Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic Active Immunity and Passive Immunity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2014. So the question is A part, name and explain giving reasons the type of immunity provided to the newborn by the colostrum and vaccinations, and B part, name the type of antibody first present in colostrum and second produced in response to allergens in human body. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है न्यूबॉर्न बेबी को कोलोस्ट्रम और वैक्सीनेशन से कौन सी टाइप की इम्यूनिटी मिलती है, और बी पार्ट में हमें बताना है कि फॉलोइंग केसेस में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि बेबी को कोलोस्ट्रम और वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है. तो बेटा बेबी को कोलोस्ट्रम से पैसिव इम्यूनिटी मिलती है क्योंकि कोलोस्ट्रम में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि डायरेक्टली हम न्यूबॉर्न बेबी को ट्रांसफर कर देते हैं. तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. और वैक्सीनेशन से बेटा एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है क्योंकि वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन यानी पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स को या फिर वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन को बॉडी में इंसर्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. तो इसीलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. फिर बेटा बी पार्ट का आंसर, फर्स्ट प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम में बेटा IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, और सेकेंड पार्ट एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में बेटा IgE एंटीबॉडी बनती है. क्लियर? सो द आंसर इज ए पार्ट, द कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स passive immunity. The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. In vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated or weakened pathogen, that is vaccine, are introduced into the body and then body produces its own antibodies. Thus, it is a type of active immunity. And B part, first IgA, second IgE. So I hope this question is clear to you. Thank you.